दोस्तों आपने सुना ही होगा, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, अब इसी पर मोदी सरकार उतर आई है। आपने सुना ही होगा चंदे वाला खेल, आपने सुना ही होगा चंडीगढ़ मेयर चुनाव में कैसे बीजेपी का एक नेता रिटर्निंग ऑफिसर बनकर धांधली कर रहा था, वो पकड़ा गया। आपने देखा ही था कि किस तरीके से बीजेपी के एक प्रवक्ता को बॉम्बे हाईकोर्ट का जज बनवा दिया गया। आपने खुद देखा कि कैसे वोटर लिस्ट में धांधली निकलकर सामने आती है, बौखला उठती है बीजेपी भी और इलेक्शन कमीशन भी। और इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति मोदी और उनके कैबिनेट मंत्री मिलकर आराम से कर लेते हैं। इन तमाम खेल के बाद जब सारे खुलासे हो रहे हैं, हर तरफ से फजीयत हो रही है, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का जो दबाव वाला खेल था वो भी उतना काम नहीं आ रहा, तो एक नया तरीका इजाद किया गया है। इस देश के संविधान को लेकर कितनी बड़ी छेड़खानी की जा रही है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इस देश के संविधान, इस लोकतंत्र को झकझोरने का काम पूरी तरीके से मोदी सरकार करने जा रही है। अगर आप गैर बीजेपी शासित राज्य के मुखिया को चुनते हैं, यानी कि बीजेपी को नहीं, किसी विपक्षी पार्टी के को चुनते हैं मुख्यमंत्री के तौर पर, सरकार के तौर पर, तो यकीन मानकर चलिए वो मुख्यमंत्री या मंत्री ज्यादा दिन तक मंत्री मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगे। ये मोदी सरकार तय करेगी किस राज्य में कौन सा मुख्यमंत्री कितने दिन तक रहेगा, और इसी को लेकर एक बड़ा बिल लाया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। पहले न्यूज 24 की खबर देखिए। 30 दिन तक जेल या हिरासत तो छोड़ना होगा पद। जी, 30 दिन तक जेल या हिरासत होगी तो पद छोड़ना होगा। 130वां संशोधन लाने जा रही है सरकार। जेल या हिरासत तो पीएम, सुनिए, इसमें जानबूझकर पीएम को डाला है, पीएम मंत्री को पद छोड़ना होगा, यह कह दिया। जेल हो या हिरासत हो तो प्रधानमंत्री को भी और मंत्रियों को पद छोड़ना होगा। शर्त, जिस केस में 5 साल की सजा, उसमें प्रावधान है, सिर्फ 5 साल की सजा का। अभी आपको और दिखाता हूं। कल सरकार लाएगी, यानी आज ये सरकार 130वां संविधान संशोधन लाने जा रही है। अब इसको जरा समझिएगा वाइड लेवल पर। आप जानते हैं कि ये वोट वाली धांधली वाला खेल खुला कि कैसे डंके की चोट पर जिस जिस राज्य में इनकी सरकार है वहां वहां खेल करते रहे। हाल ही में गिरा देता हूं, हरियाणा हारने जा रहे थे, सब जानते हैं, जीत गए। महाराष्ट्र हारने जा रहे थे, जीत गए, पता है ना। दिल्ली में आप कहेंगे तो दिल्ली में बता देता हूं, दिल्ली में जो पुलिस प्रशासन होता है वो सीधे सीधे रिपोर्ट करता है अमित शाह को। इसीलिए झारखंड क्यों नहीं जीते? झारखंड में तो जीतना चाहते थे, सरकार गिराना या राष्ट्रपति शासन चाहते तो हो नहीं पाया, इसीलिए जीत नहीं पाए। ये यही कर रहे हैं, या तो हमें सब जगह जीतना है और जहां विपक्ष जीत जाए वहां सरकार गिरवानी है। सरकार गिराने के लिए अब तक हॉर्स ट्रेडिंग होती थी, लेकिन अब खुल्लम खुल्ला संविधान संशोधन करके संविधान की आत्मा को झकझोरने के बाद होगा। अब आप सोचिए, आपके राज्य में सरकार बीजेपी शासित नहीं है, कोई विपक्षी पार्टी है, कांग्रेस की मान लीजिए। कांग्रेस की सरकार में होगा क्या? कांग्रेस की सरकार के मुखिया पर एक आरोप लगाया जाए, कोई भी, जैसा कि ईडी सीबीआई इनकम टैक्स लगाती है। हाल ही में आपने सत्येंद्र जैन वाला मसला देख लिया। आम आदमी पार्टी की सरकार में मंत्री थे सत्येंद्र जैन, 2-2.5 साल रह गए जेल में। आज कहती है जांच एजेंसियां, और खुद तो खुद कोर्ट ने लताड़ लगाते हुए कोर्ट से जांच एजेंसियों कहती है जब सबूत नहीं तो क्या कर रहे थे आप? वो 2.5 साल तक रखा, बदनाम किया, सब कुछ किया, और जब काम निकल गया, अपनी सरकार बन गई, तो सब कुछ खत्म। यह इनकी नैतिकता है। और अब सोचिए, इसी आधार पर ईडी और सीबीआई को इशारा करके कौन से प्रदेश का मुख्यमंत्री है, कौन सा वो मंत्री है जिसके खिलाफ ये 5 साल से ज्यादा सजा वाला प्रावधान वाला केस दर्ज नहीं करवा सकते? आपको लगता है ये नहीं हो सकता? बड़े आसानी से होगा, अभी समझाऊंगा, पहले आगे देखते चलिए क्या क्या है। राणा अयूब ने भी लिखा है इस पे, द हिंदू की खबर है, वही जो मैंने अभी आपको बताया कि अमित शाह 3 बिल लाने जा रहे हैं और जिसमें ये होगा, लेकिन खासतौर पर उस पर प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, किसी राज्य का मुख्यमंत्री और उस राज्य के मुख्यमंत्री की कैबिनेट मंत्री, ये सारे लोग शामिल होंगे। शर्त सिर्फ 2-3 है। 5 साल की सजा से 5 साल की सजा वाला प्रावधान वाली मामले में इनकी सुनवाई हो रही है। आरोपी हो, दोषी नहीं आरोपी, कोर्ट सजा नहीं देगी, कोर्ट तो मामला चलाती रहे। लेकिन अगर उसके लिए 30 दिन तक हिरासत या जेल में रख लिया तो इसके मतलब कुर्सी जाएगी, मुख्यमंत्री की और मंत्री की, ये कुर्सी जाएगी। कोर्ट बाद में तय करेगी वो आरोपी है या दोषी है, या कुछ मतलब था ही नहीं, वो निर्दोष है, लेकिन कुर्सी चली जाएगी आपकी। ये इनका तरीका समझिए, कैसे काम करेगा भी बताऊंगा। अशोक कुमार पांडे लिखते हैं, चुनाव लड़िए, ईडी सीबीआई वोट चोरी से पार पाके अगर जीत गए तो हटाने का इंतजाम हो गया। एक फर्जी केस, बिल्कुल सही, महीने भर बिना सुनवाई के जेल और केंद्र से भेजे गए राज्यपाल महोदय आपको मुख्यमंत्री या मंत्री की कुर्सी से हटा सकते हैं। फेडरलिज्म को नाले में प्रवाहित किया जा रहा है, लोकचंद की जय। दरअसल अब आपको मैं लेके चलता हूं अरविंद केजरीवाल की तरफ। सबसे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल,
शराब घोटाले के मामले में और कई और मामलों को आरोप लगाकर क्या किया, एक एक करके जेल में डाला। सबसे हैरानी वाली बात है और सबसे शर्म वाली बात है कि इस देश की जांच एजेंसियों के अधिकारियों का ईमान और नैतिकता इतनी ज्यादा नीचे आ गई है कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता। एक सत्येंद्र जैन नाम के मंत्री को 2.5 साल तक जेल, 2-2.5 साल जेल में रखा जाता है। वो जमानत बाहर आते हैं और जब दिल्ली में सरकार बदल जाती है तो अचानक से कहती है ये जांच एजेंसियां कि सर हम सबूत कहां से लाएं, भी और इकट्ठा कर रहे हैं। कोर्ट लड़ताड़ लगाती है और बरी कर देती है। वो जो 2.5 साल और वो जो सरकार बीती और तमाम चीजें कौन, ऐसे अरविंद केजरीवाल को जेल में रखा। अब आप मानकर चलिए जितने भी बीजेपी शासित राज्य हैं, नाम गिना दे रहा हूं, एक तो नाम गिनाता हूं, हेमंत बिस्व शर्मा, और उस आदमी पर गंभीर आरोप है। आपने कभी सुना है कि पुलिस दरवाजे पर खड़े होकर पूछताछ करने गई हो? इनकी नजर किस किस पर है? ममता बनर्जी, क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव आ रहे हैं। नीतीश कुमार अगर दाएं बाएं आए साएं करें तो उन पर निगाह है। दूसरा, रेवंत रेड्डी तेलंगाना पर है। चंद्रबाबू नायडू, क्योंकि आंखें दिखा रहे हैं, फिर सुन लीजिए, इस प्रावधान के फौरन बाद अगर चंद्रबाबू नायडू ये सोच रहे हैं कि नहीं, क्योंकि उनको जेल भेजा गया था, आपको याद हो जेल भेजा था ना उनको, अभी जब रोए थे बाद में चंद्रबाबू नायडू, याद रखिएगा ये आप लोगों के नाम है। अगर जब तक आप इनके नतमस्तक रहेंगे ये समर्थन वापस नहीं ले पाएंगे जिंदगी में, कभी कोई भी अपनी बातें पूरी नहीं कर पाएंगे। आगे चलिए, केरल, आप चाहिए कर्नाटक, आप जाइए अब इसके अलावा चाहे आप हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उमर अब्दुल्ला, चले जाइए पंजाब, ये वो राज्य हैं जो बीजेपी शासित राज्य नहीं है। और आसानी से इन राज्यों के मुख्यमंत्री या मंत्रियों को एक एक करके भाई सीबीआई ईडी तो वही करेगी जो साहब कहते हैं। साहब ने कह दिया ये मास मसला, उसमें 5 साल का प्रावधान वाला, 30 दिन रखने में, जेल में रखने में कोई बड़ी बात नहीं। जब अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन को रख सकते हैं तो रखा जा सकता है, रख लिया जाएगा, कुर्सी छीन ली जाएगी, मुखिया ही नहीं होगा, खत्म खेल, पैसा आजम, अपनी बनाओ सरकार। यही इनका खेल शुरू हुआ और कहते हैं हम संविधान का सम्मान करते हैं। देख लीजिए ये पूरा खेल ये खेल चुके हैं पहले भी। उदाहरण इन्होंने पेश कर दिए कि हाँ हम मुख्यमंत्रियों को जेल के अंदर रख सकते हैं, लेकिन गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को, गैर बीजेपी शासित राज्यों के मंत्रियों को कह रहे हैं ना, मोदी मतलब प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री के कैबिनेट मंत्री भी होंगे। बताओ एक कैबिनेट मंत्री है नरेंद्र मोदी साहब का नाम बता दो, बताओ नाम गिनाओ। क्या आरोप नहीं है? क्या की रिपोर्ट नहीं है? क्या कई घोटालों का जिक्र नहीं है? जांच हो रही है? नहीं होने दी जा रही। हो रही है क्या? नहीं। आइए, महुआ मोइत्रा कहती हैं अपोजिशन का जो प्रेडिक्शन था वो सही साबित हुआ। अब इसमें हुआ क्या है, इसमें ये कहा जा रहा है विपक्ष की भविष्यवाणियां बिल्कुल सही साबित हुई हैं। 240 सांसदों वाली भाजपा संविधान बदल रही, सोचो 400 होती तो क्या होता। और ये बदल ये इसलिए नहीं रही है कि केवल गैर बीजेपी शासित जो इस समय इनके सहयोगी हैं वो भी अलर्ट मोड पर रहे हैं। अगर चंद्रबाबू नायडू ने कल आंखें दिखाने की कोशिश की तो कुछ नहीं करना, बस इन्हें ईडी सीबीआई भेजनी है और वहां पहुंचते ही स्ट्राइक होगी, 30 दिन जेल, हिरासत, खत्म खेल, बैठे रहो, झुंझुना हिलाते रहो। और कौन कौन सा मंत्री, और कोई मंत्री भी है, और कोई मंत्री है, चंद्रबाबू नायडू की सरकार के और मंत्रियों को खींच लो, क्या होगा? उथल पुथल, टीडीपी टूटेगी, बगावत होगी। ऐसे ही नीतीश कुमार, तो ये मत सोचिए केवल ये चिंता वाली बात इनको है, ममता बनर्जी को, ये इनको है, विपक्षी नेताओं को, ये आप लोगों के लिए भी है। नमस्कार।